हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कंट्रोल का यूज़ इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल ए, कंट्रोल बी और ऐसे ही कंट्रोल जेड तक। तो आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और फ्रेंड्स, आगे मैं MS वर्ड का पूरा एक कोर्स लाने वाला हूँ, और उसके बाद MS एक्सेल का, और उसके बाद पूरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल चौहान और ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट की आती है, जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल ए। बेसिकली कंट्रोल ए का यूज़ हम किसी भी फाइल या किसी भी सॉफ्टवेयर या जो भी टेक्स्ट हमने कहीं पर लिखा हुआ है उसको ऑल सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने वर्ड पैड में, और मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है हेलो आई एम राहुल चौहान। तो ये एक टेक्स्ट है। अगर मैं चाहता हूँ ये पूरा सेलेक्ट हो जाए एक शॉर्टकट की से, मतलब हेलो आई एम राहुल चौहान पूरा सेलेक्ट हो जाए एक शॉर्टकट की से, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए का यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ए, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो इसका एक और एग्जांपल देने के लिए मैं आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि OBS स्टूडियो, एडोबी प्रीमियर और जितने भी हैं, और जितनी भी फाइल है, जैसे कि यहाँ पर एक साइंस नाम से मैंने MS वर्ड की फ़ाइल बना रखी है, ये सारी एक शॉर्टकट की से सेलेक्ट हो जाए। तो इस समय मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अपनी शॉर्टकट की कंट्रोल ए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और फाइल हैं सब एक शॉर्टकट की से सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल ए। तो फ्रेंड, दूसरे नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल बी। बेसिकली कंट्रोल बी का यूज़ हम किसी भी एक टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। बोल्ड मीन्स हाईलाइट करने के लिए, या आप कह सकते हैं डार्क करने के लिए। तो इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो आई एम राहुल चौहान। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा टेक्स्ट को बोल्ड कर दूँ, मीन्स मैं चाहता हूँ ये पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए मैं कंट्रोल बी का यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। मतलब पहले हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कंट्रोल बी करना है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके लिए मैं कंट्रोल ए का यूज़ करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपने कंट्रोल बी शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल बी, तो आप देख सकते हैं ये कुछ डार्क हो चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी स्पेसिफिक पार्ट को बोल्ड करूँ, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ हेलो बोल्ड हो, तो उसके लिए पहले मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसे कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हेलो बोल्ड हो, तो उसके लिए मैं पहले हेलो को सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर हेलो को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल बी, तो इससे हमारा ये बोल्ड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसको माउस से करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आई एम राहुल चौहान को माउस से बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ड, इससे भी हम बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा सिंपली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम राहुल चौहान भी बोल्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शॉर्टकट की नंबर 2। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट की आती है, जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल सी। बेसिकली कंट्रोल सी का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फाइल को या किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो आई एम राहुल चौहान, तो मैं चाहता हूँ कि हेलो आई एम राहुल चौहान को मैं कॉपी कर सकूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए से, और आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल सी। अब मैं चाहता हूँ इसको कहीं पर भी पेस्ट करने के लिए, तो मैं जैसे कि यहाँ नीचे चाहता हूँ यहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेस्ट हो चुका है हेलो आई एम राहुल चौहान। तो ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल सी। तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट की आती है, जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल डी। बेसिकली कंट्रोल डी का यूज़ हम अपने फ़ॉन्ट मेन्यू को ऑन करने के लिए करते हैं। फ़ॉन्ट मेन्यू में फ्रेंड जो भी हमने टेक्स्ट लिख रखा है उसके फ़ॉन्ट पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल ए से इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा कंट्रोल डी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फ़ॉन्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए बोल्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ ओके कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा ये पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। तो ऐसे फ्रेंड्स और भी यहाँ पर ऑप्शन है जिसका आप यूज़ करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल डी। तो फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर पर जो हमारी शॉर्टकट की आती है, जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल ई। बेसिकली कंट्रोल ई का यूज़ हम अपने किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए करते हैं। अगर हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है
एक कॉर्नर पे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं वो सारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं। तो इसको अच्छे से बताने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने MS वर्ड पे, और मैंने यहाँ पर लिख रखा है हेलो आई एम राहुल चौहान। तो इसी को मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ सेंटर पे आ जाए, इस जगह पर आ जाए। तो सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा, और इसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, तो इस समय मैं यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है सेंटर में। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल ई। तो फ्रेंड्स, छठे नंबर पे जो शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल एफ। बेसिकली कंट्रोल एफ का यूज़ हम किसी भी एक वर्ड को या किसी भी एक लेटर को एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में फाइंड करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक पोम इंटरनेट से निकाल रखी है, आ लेटर टू गॉड। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि एक बार में मुझे पता चल जाए कि ए लेटर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं कंट्रोल एफ का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरा ऑप्शन खुल चुका है नेविगेशन। तो जैसे कि मुझे ए लेटर को फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए। उसके बाद देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर एंड लिखा है मैं ये जान सकूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही जगह पर एंड लिख रखा है और वहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल एफ। तो फ्रेंड्स, सातवें नंबर पे जो शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल जी। बेसिकली कंट्रोल जी हम किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए करते हैं, या किसी लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड, और बाकी का लिखा हुआ है इस वाले पेज पे, दूसरे पेज पे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पहले पेज पे आकर चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट दूसरे पेज पे चला जाऊँ बिना माउस का यूज़ किए, मीन्स शॉर्टकट की से दूसरे पेज पे चला जाऊँ, तो उस समय मैं यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज लिखा हुआ है, मतलब हम किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन लिखा हुआ है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अभी मैं सिर्फ पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैं पेज को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा टू, और उसके बाद यहाँ पर गो टू पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ दूसरे पेज पे, और ये रहा हमारा पहला पेज। तो सिंपली आप कंट्रोल जी का यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल जी। तो फ्रेंड्स, आठवें नंबर पे जो शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल एच। बेसिकली कंट्रोल एच का यूज़ हम कैसे करते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मूवी है 3 इडियट्स जो आपने 100% देखी ही होगी, क्योंकि वो मूवी सबकी ही फेवरेट होती है, मेरी भी वही मूवी फेवरेट है। तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें रैंचो ने चतुर की स्पीच को चेंज कर दिया था। मतलब चतुर को एक कॉलेज फंक्शन में स्पीच देनी थी, उससे पहले रैंचो ने चतुर की स्पीच को चेंज कर दिया था, और रैंचो ने वहाँ पर उसकी स्पीच में एक वर्ड था चमत्कार, उसको रिप्लेस करके दूसरे वर्ड में कर दिया था। तो रैंचो ने उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया था। तो उस समय रैंचो ने कंट्रोल एच का ही यूज़ किया था। तो आप समझ ही गए होंगे हम कंट्रोल एच का यूज़ किस लिए करने वाले हैं। लेकिन जब भी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ हम कंट्रोल एच का यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप ये वाली लाइन दिस से लेकर स्टोरी तक पढ़िए, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी। तो आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है इज़, और इस वाली लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज़, और ऐसे बहुत सारे इज़ इस पैराग्राफ में लिखे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इज़ की जगह एंड रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर में कंट्रोल एच को प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है रिप्लेस। अब जोन से वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, जैसे हमें इज़ को रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज़, और यहाँ पर लिखा है रिप्लेस विथ, मतलब मुझे इज़ को किस वर्ड से रिप्लेस करना है। मैं चाहता हूँ कि इज़ को एंड से रिप्लेस कर दूँ, एंड। मैंने यहाँ पर एंड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया रिप्लेस ऑल पर। उसके बाद ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है दिस इज़, तो दिस में भी आई एस आता है, तो वहाँ पर भी एंड हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इज़ लिखा हुआ था वो भी एंड हो गया, और यहाँ पर भी इज़ लिखा हुआ था लैंचो के बाद इज़ लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी एंड हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल एच, जिसमें हम किसी भी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, 9th नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं, वो है कंट्रोल आई। बेसिकली कंट्रोल आई का यूज़ हम किसी भी एक लेटर को या किसी भी एक वर्ड को टेढ़ा करने के लिए करते हैं, सिंपल, कि वो हमें थोड़ा सा यूनिक दिखे। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा अपनी ओरिएंटेशन से टेढ़ा हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा ए लेटर टू गॉड,
और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल आई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपने ओरिएंटेशन से चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। फ्रेंड्स ऐसे हम इसलिए करते हैं कि हमारा थोड़ा सा वर्ड ना यूनिक दिख सके, या कुछ भी हमने जो सेंटेंस लिख रखा है वो यूनिक दिख सके, इसलिए हम कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल आई। तो फ्रेंड्स 10th नंबर पे जो शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं वो है कंट्रोल जे। बेसिकली कंट्रोल जे का यूज़ हम अपने किसी भी टेक्स्ट को जो हमने लिखा हुआ है कहीं पर भी उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए करते हैं। तो इसको मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, पहली लाइन, यहाँ पर जो ये वर्ड स्टोरी है यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देख सकते हैं 100 इससे आगे जा रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ एक सीक्वेंस में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरा, उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर पे प्रेस करूँगा कंट्रोल जे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा सीक्वेंस में आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल जे। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल के। बेसिकली कंट्रोल के का यूज़ हम हाइपर लिंक लगाने के लिए करते हैं। और हाइपर लिंक क्या होती है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप किसी भी दो फाइल में MS वर्ड की काम कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूस एक फाइल से दूसरी फाइल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है, कि आप एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच कर रहे हैं और एक फाइल से डाटा कलेक्ट करके दूसरी फाइल में जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप ये एक फाइल से दूसरी फाइल पे सिर्फ एक क्लिक के थ्रू स्विच कर सके। तो उस समय हम हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो उस समय मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल के का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस खुल चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप पर मेरी एक साइंस नाम से एक फाइल है, इस पर हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, ओके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा हाइपर लिंक लग चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड कंट्रोल क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैं इस फाइल में आ चुका हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस फाइल से कोई भी डाटा कॉपी करके कंट्रोल सी और उस वाली फाइल में डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल वी। और फ्रेंड्स अगर मैं चाहूँ तो उस वाली फाइल में भी हाइपर लिंक लगा सकता हूँ, और हाइपर लिंक लगाने के समय मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर इस फाइल पर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो उस वाली फाइल में चला जाऊँगा, और उस वाली लिंक पे कंट्रोल क्लिक करूँगा तो इस वाली फाइल में आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये होता है यूज़ ऑफ कंट्रोल के। तो फ्रेंड्स 12वें नंबर पर जो हमारी शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल एल। बेसिकली कंट्रोल एल का यूज़ हम अपने टेक्स्ट को बिल्कुल पेज के लेफ्ट में ले जाने के लिए करते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, और ये लिखा हुआ है पेज के बिल्कुल सेंटर में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर लेफ्ट में आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल एल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लेफ्ट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल एल। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल एम। बेसिकली कंट्रोल एम का यूज़ हम अपने किसी भी टेक्स्ट को जो हमने लिखा हुआ है उसको हम राइट में शिफ्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये बिफोर यू रीड राइट में शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर मैं अपनी कर्सर को ला के उसके बाद मैं कंट्रोल एम प्रेस करता रहूँगा जितना भी मुझे राइट में शिफ्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम। तो आप देख सकते हैं ये राइट में शिफ्ट होता जा रहा है कंट्रोल एम। और जैसे कि फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ भी राइट में शिफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर कर्सर ला के उसके बाद कंट्रोल एम पे प्रेस करता रहूँगा। जैसे कि कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम। तो आप देख सकते हैं ये राइट में शिफ्ट होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल एम। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल एन। बेसिकली कंट्रोल एन का यूज़ हम एक नया डॉक्यूमेंट पेज ओपन करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक ये पेज है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पास MS वर्ड का सिर्फ एक ही पेज ओपन है। अब मैं चाहता हूँ एक नया ब्लैंक पेज MS वर्ड का ओपन हो जाए, तो उस समय मैं कंट्रोल एन का यूज़ करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया ब्लैंक पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा अ लेटर टू गॉड जिसमें पोम लिखी हुई थी, और ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट 6 के नाम से एक नया पेज। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल एन। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल ओ। बेसिकली कंट्रोल ओ का यूज़ हम किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो फ्रेंड्स जितनी भी वर्ड MS वर्ड की फाइल्स होंगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अगर मैं वर्ड पे कंट्रोल ओ करता हूँ तो एक्सेल की फाइल भी ओपन हो जाएगी। ऐसा फ्रेंड्स नहीं हो सकता है। अगर मैं MS वर्ड पे कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मेरे कंप्यूटर में जितनी भी MS वर्ड की फाइल है मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा साइंस नाम से डेस्कटॉप में एक फोल्डर है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल ओ। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी। बेसिकली कंट्रोल पी का यूज़ हम प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं चाहता हूँ मेरे जो 2 पेज हैं, एक ये वाला पेज
और एक ये वाला पेज, मैं इसका प्रिंट आउट निकाल सकूँ। तो इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर पे प्रेस करूँगा कंट्रोल P। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर आ चुका है प्रिंट आउट होने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मेरे कंप्यूटर से अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्ट है तो डायरेक्ट आप कंट्रोल P से, और वहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपीज। जैसे कि आपको एक कॉपी प्रिंट निकालना है तो एक रहने दीजिए। अगर आपको इससे ज़्यादा निकालना है, जैसे कि मेरे को 5 प्रिंट निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा, उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरा अभी यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट है तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूज ऑफ कंट्रोल P। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल Q। बेसिकली कंट्रोल Q का यूज़ हम रीसेट करने के लिए करते हैं। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पर अपने इस डाटा को थोड़ा सा बिखरा हुआ बना देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल T, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये डाटा था मैंने इसको बिखरा हुआ अजीब सा बना दिया। अब मैं चाहता हूँ ये पहले जैसा हो जाए, तो उस समय मैं कंट्रोल Q का यूज़ करके इस पूरे को रीसेट कर सकता हूँ। मतलब ये जैसे पहले था ये वैसे ही हो जाएगा। तो इस समय मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल Q। आप देख सकते हैं ये पहले जैसा हो चुका है और ये रीसेट हो चुका है। तो ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल Q। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं वो है कंट्रोल R। बेसिकली कंट्रोल R का यूज़ बिल्कुल कंट्रोल L के ओपोजिट होता है। मतलब कि कंट्रोल L का यूज़ होता था कि किसी भी टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में लाने के लिए करते थे कंट्रोल L का यूज़। वैसे ही कंट्रोल R का यूज़ होगा किसी भी टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल राइट कॉर्नर में लाने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बिफोर यू रीड जो लिखा हुआ है बिल्कुल राइट कॉर्नर में आ जाए पेज के, मतलब इस तरफ आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद फ्रेंड्स मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल R प्रेस कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था बिफोर यू रीड बीच में यहाँ सेंटर में लिखा हुआ था वो बिल्कुल राइट में आ चुका है। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल R। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की आती है हमारी वो है कंट्रोल S। बेसिकली कंट्रोल S का यूज़ हम अपनी किसी भी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं उस फाइल को हम सेव कर दें किसी भी जगह पर, मतलब अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम कंट्रोल S का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो मैंने पूरा एक MS वर्ड का पेज है इसको सेव कर दूँ, तो इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर में कंट्रोल S प्रेस करूँगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि आप उस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ डेस्कटॉप पे मैं चाहता हूँ मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इस फाइल का नाम हम दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ए लेटर टू गॉड। मैं देना चाहता हूँ इसको 1 2 3। मैंने अपनी इस फाइल को 1 2 3 नाम दे दिया और उसके बाद डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा सिंपली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये रही हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल S। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं वो है कंट्रोल T। बेसिकली कंट्रोल T और कंट्रोल M का यूज़ लगभग सेम ही होता है, बस उसमें एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस ये है कि फ्रेंड्स जब हम कंट्रोल M करते हैं तो जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो पूरा टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ वो पूरा टेक्स्ट शिफ्ट होता जाता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल T करते हैं तो जो हमारा पूरा टेक्स्ट है उसमें जो पहली लाइन है उसको छोड़ के जो बाकी टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जैसे कि मैं इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर अब मैं यहाँ से कंट्रोल M करूँगा तो आप देखना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो सारा टेक्स्ट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं कंट्रोल T करता हूँ तो कंट्रोल T, तो आप देख सकते हैं जो हमारी पहली लाइन है वो बिल्कुल पहले जैसी है, बाकी उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो सारा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल T। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं वो है कंट्रोल U। बेसिकली कंट्रोल U का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ए लेटर टू गॉड और इसके नीचे अंडरलाइन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने कंट्रोल U से करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए तो मैं उसके लिए कंट्रोल U यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप माउस से यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोल U को तो आप इसको सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर देखिए U लिखा हुआ है, ये भी अंडरलाइन है फ्रेंड्स। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन हो चुकी है। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल U। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल V।
बेसिकली कंट्रोल वी का यूज़ हम किसी भी चीज़ को जो हमने कॉपी करके रखा है, मतलब किसी भी टेक्स्ट को जो हमने कॉपी करके रखा है उसको पेस्ट करने के लिए काम आता है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दे देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कॉपी करना चाहता हूँ बिफोर यू रीड को, तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करा और उसके बाद हम अपनी शॉर्टकट की कंट्रोल सी भी यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं सिंपली कंट्रोल वी कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल वी। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। बेसिकली कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ हम अपनी किसी भी फाइल या किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए करते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं चाहता हूँ ये फाइल जो MS वर्ड की है मेरी ये क्लोज हो जाए, तो मैं सिंपली कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं माउस से करना चाहूँ तो यहाँ से सिंपली कट करके इसको क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करके करूँ तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू, तो देखिए यहाँ पर क्लोज के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ या बिना सेव करे क्लोज करना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया फाइल एक्सप्लोरर पे और मैं चाहता हूँ ये क्लोज हो जाए, तो यहाँ सिंपली मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फाइल एक्सप्लोरर क्लोज हो चुका है। तो ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स अगली जो शॉर्टकट की आती है हमारी वो है कंट्रोल एक्स। बेसिकली कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी का यूज़ लगभग सेम ही होता है, बस उसमें एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ जो यहाँ पर ये लिखा है बिफोर यू रीड, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। तो इसके दो तरीके हैं फ्रेंड्स। एक अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँ उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दूँ, एक तो ये तरीका हो गया। और एक है कंट्रोल एक्स का। तो फ्रेंड्स कंट्रोल सी से अगर हम कॉपी करते तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल सी, और उसके बाद अगर मैं यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ये कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स अगर मैं कंट्रोल एक्स का यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दिया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड जब हम कंट्रोल एक्स का यूज़ करेंगे तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से हट जाएगा और जहां हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर कंट्रोल वी कर देंगे तो वहां फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इनिशियल पोजीशन से हट जाता है कंट्रोल एक्स करने पे, पर कंट्रोल सी करने से इनिशियल पोजीशन पे भी रहेगा और जहां हमने पेस्ट कराया वहां पर भी रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूज़ ऑफ कंट्रोल एक्स और डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एक्स। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल वाई। बेसिकली कंट्रोल वाई का यूज़ हम अपने काम को रीडो करने के लिए करते हैं। जो भी हमने अपनी फाइल पे लास्ट स्टेप लिया था उसी को रीडो करने के लिए, मतलब जो भी हमने लास्ट स्टेप किया है वही दोबारा हो सके, इसलिए हम कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जैसे कि मैं कोई यहाँ पर वर्क करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बिफोर यू रीड को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉपी कर लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया कंट्रोल सी से, उसके बाद कंट्रोल वी से। अब लास्ट स्टेप ये था कि मैंने जो भी टेक्स्ट था मेरा उसको मैंने पेस्ट किया था। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो ये भी दोबारा ये पेस्ट करेगा, फिर से अगर मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो ये दोबारा पेस्ट करेगा। और फ्रेंड्स अगर मैं इसको कट करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आके मैंने रीड को कट कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो मैंने लास्ट स्टेप करा था कट करने का, तो ये भी दोबारा से कट करेगा। तो जैसे कि मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा यू कट हो चुका है, उसके बाद बिफोर थोड़ा सा कट हो चुका है, ऐसे ही करके फिर से कट हो चुका है। मतलब कंट्रोल वाई का यूज़ हम लास्ट एक्शन को जो हमने करा है उसी को रीडो करने के लिए करते हैं। तो ये था यूज़ ऑफ कंट्रोल वाई। तो फ्रेंड्स लास्ट जो शॉर्टकट की आती है जो हम कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले हैं वो है कंट्रोल जेड। बेसिकली कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज़ सेम होता है, बस उसमें एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस ये होता है कि कंट्रोल वाई होता है किसी भी एक्शन को रीडो करने के लिए, मतलब जो लास्ट काम हमने अपनी फाइल में किया है वो दोबारा से हो सके, इसलिए हम कंट्रोल वाई यूज़ करते हैं। और कंट्रोल जेड का फ्रेंड्स हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो वो काम हुआ है वो पहले जैसा हो जाए, अंडो हो जाए, मतलब वो काम पहले जैसा हो जाए। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर यू रीड। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये पेस्ट हो चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो जो लास्ट एक्शन कराया हमने, मतलब इसको हमने पेस्ट करने वाला काम किया था, तो अगर हम कंट्रोल वाई करेंगे तो वापस से वही हो जाएगा। जैसे कि मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, देख सकते हैं आप पेस्ट हो गया, फिर से कंट्रोल वाई पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं अब कंट्रोल जेड करूँ तो ये अनडू हो जाएगा, मतलब ये जो काम हुआ है ये पहले जैसा हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये हट चुका है। अगर मैं फिर से कंट्रोल जेड करूँगा तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, मतलब कंट्रोल जेड से जो हमारा लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है वो पहले जैसा हो जाता है। तो ये होता है यूज़ ऑफ कंट्रोल जेड।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जितनी भी शॉर्टकट की मैंने वीडियो में बताई आपको सारी समझ आई होंगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि जितनी भी शॉर्टकट की मैंने वीडियो में बताई हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएं, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में शॉर्टकट कीज़ की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि अभी आपको इन सारी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ समझ आ जाए, लेकिन बाद में आप इन सारी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ भूल भी सकते हो अगर आप इन सारी शॉर्टकट कीज़ को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करके नहीं देखते हो। और फ्रेंड्स मेरा यही सजेशन है आपको कि अगर आप चाहते हो कि ये सारी शॉर्टकट की आप हमेशा के लिए याद रख सकें, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई काम करें तो इन सारी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ ज़रूर करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना फ्रेंड्स। तो आप देखते रहिए ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड स्टडी को। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।